Series 1, Video number 2. Our today's topic is a successful person who you once studied or worked with. The first question is money the only measure of success in your country? Time is over. क्वेश्चन था इज़ मनी द ओनली मेजर ऑफ सक्सेस इन योर कंट्री? आपकी कंट्री में क्या सिर्फ पैसे को ही सक्सेस के साथ जोड़ा जाता है? सिर्फ पैसे से ही सफलता को देखा जाता है? अकॉर्डिंग टू मी, नो. देर आर मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो टू मेजर सक्सेस इन माई कंट्री. और भी फैक्टर्स हैं मेरी कंट्री में. ऑल दो के बाद कॉमा नहीं आना यहाँ पे. ऑल दो सम पीपल रिलेट सक्सेस विद मनी. हालांकि कुछ लोग सफलता को पैसे के साथ जोड़ते हैं. हाउएवर, फिर भी देर आर मैनी, कई लोग हैं हु सी इट द अदर वे, जो कि दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं सफलता को, सिर्फ पैसे से नहीं देखते. अर्निंग नेम एंड फेम इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद सक्सेस. नेम और फेम को अर्न करना भी सफलता के साथ जोड़ा जाता है. गेटिंग अ सिक्योर जॉब इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. और सिक्योर जॉब लेना भी सभी फैक्टर्स में से एक फैक्टर है. The second question is, how do you define whether one is a successful person? Time up. How do you define whether one is a successful person? आप कैसे बताते हो कि एक बंदा सफल है? For me, that person is successful who has achieved their goals and fulfilled their dreams. मेरे हिसाब से वो पर्सन सक्सेसफुल है जिसने अपने गोल्स और ड्रीम्स को पूरा कर लिया है. अब पता कैसे चलेगा कि किसी ने गोल्स को पूरा कर लिया है? We can come to know about it by seeing contentment in the behavior. हम उसके बिहेवियर में एक कंटेंटमेंट को देख के बता सकते हैं, एक सेटिस्फैक्शन को देख के बता सकते हैं. दे डू नॉट स्ट्राइव फॉर मोर. वो और चीज़ों के लिए कोशिश नहीं करते. दे आर सेटिस्फाइड. द पीपल हु हैज़ मेड द फ्यूचर सिक्योर फॉर दैम and he or she enjoys abundance in the required things in life is successful. वो पर्सन जिसने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया अपने लिए, जो लाइफ में जितनी भी रिक्वायर्ड थिंग्स है, जिनकी भी ज़रूरत है, जितनी भी चीज़ें चाहिए हमें अच्छी लाइफ के लिए, वो सभी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा है, तो वो पर्सन सक्सेसफुल है. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस इन योर कंट्री? Here we go. What is the standard of success in your country? आपकी कंट्री में सक्सेस का स्टैंडर्ड क्या है? कैसे मेजर किया जाता है सफलता को? As I earlier mentioned, different people have different standards related to success. जैसे कि मैंने पहले बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसमें मैंने बोला था एज ए अर्लियर मैंशनड, ऐसे आप लिंक बना सकते हो. अगर आपने पहले कोई चीज़ बोल दी है, आपने रिपीट करनी है, तो ऐसे बोल के आप लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हो. एज ए अर्लियर मैंशनड, एज ए फॉर मैंशनड, एज ए अबव मैंशनड, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, ऐसे. एज आई अर्लियर मैंशन, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग मेजरमेंट है उनका सफलता को लेके. बट generally it is measured by a combination of some necessary factors such as financial stability, job security, happiness and good family ties. But आमतौर पे
ये इस नज़रिए से देखा जाता है जो नेसेसरी फैक्टर्स है लाइफ में, जो ज़रूरी फैक्टर्स है उनका कम्बिनेशन है, सभी चीज़ों को मिला के इकट्ठा सफलता को देखा जाता है। और सभी चीज़ें हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छा खासा कमा रहा है पर्सन, जॉब सिक्योरिटी, जॉब नहीं जाने वाली, सिक्योर है जॉब इन फ्यूचर भी, हैप्पीनेस एंड गुड फैमिली टाइज, गुड फैमिली रिलेशनशिप्स। वेल डन। द फोर्थ क्वेश्चन इज देयर एनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस? Time is over. Is there a contradiction between success and happiness? क्या सफलता और खुशी में कोई एडवर्स कनेक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, एक दूसरे के अगेंस्ट रिलेशनशिप है? मीन्स पर्सन सफल है लेकिन खुश नहीं है। यस इट मे बी, हाँ ऐसे हो सकता है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स के साथ अपॉन भी बोल सकते हो। एंड अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड, और एक पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है। इफ़ वन इज सक्सेसफुल, अगर एक पर्सन सफल है बट ही और शी डजंट एंजॉय गुड हेल्थ एंड हारमोनियस रिलेशनशिप्स, लेकिन वो पर्सन अच्छी सेहत नहीं रखता और उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, देन देर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टू। तब हम बोल सकते हैं बंदा सफल है लेकिन खुश नहीं है। बिकॉज पीपल कैनॉट स्टे हैप्पी इन सच सिनेरियो, क्योंकि लोग इस सिचुएशन में खुश नहीं रह सकते। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा सेटिस्फैक्शन ऑल्सो मैटर्स, सेटिस्फैक्शन भी मैटर करती है। बंदा सफल है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी तो मैटर करता है। अगर सेटिस्फाइड होगा तो खुश होगा। सम पीपल कीप ऑन स्ट्राइविंग मोर एंड मोर टू गेट हायर पोजिशंस बिकॉज दे आर डिससेटिस्फाइड विद their प्रेजेंट वंस। कुछ लोग अगर किसी पोजीशन पे पहुंच भी गए हैं, वो ऊपर और पोजीशंस को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ऊंची पोजीशन मिले और ऊंची पोजीशन मिले। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रेजेंट पोजीशन, देयर फॉर दे कैनॉट एन्जॉय द सक्सेस। इसी तरह से वो अपनी सफलता को एंजॉय नहीं कर सकते। द फिफ्थ क्वेश्चन इज इट इजी टू सक्सीड इन द नेशनल टेस्ट्स इन योर कंट्री? टाइम अप। इज़ इट इज़ी टू सक्सीड इन द नेशनल टेस्ट्स इन योर कंट्री? जो आपकी कंट्री में नेशनल लेवल पे जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें सक्सेस लेना आसान है? डेफिनेटली नॉट। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू गेट सक्सेस इन दीज एग्जाम्स। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है इन एग्ज़ाम्स में सफलता को पाना। बिकॉज देर इज़ अ कट थ्रोट कंपटिशन इन सच एग्जामिनेशंस, क्योंकि इन एग्जामिनेशंस में बहुत सख्त कंपटीशन होता है। क्यों होता है? इंडिया इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। मैनी पीपल अपीयर इन नेशनल टेस्ट इन माई कंट्री, बहुत से लोग नेशनल टेस्ट में अपीयर होते हैं, बैठते हैं, पेपर देते हैं। एंड ओनली फ्यू मेक द फाइनल कट, और उनमें से कुछ लोग ही पास कर पाते हैं। द नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज इज़ लेसर दैन द टेस्ट टेकर्स। जितने भी लोग टेस्ट देते हैं वो लोग ज़्यादा हैं और जॉब वैकेंसीज कम है। वन हैज़ टू बर्न मिडनाइट ऑयल, एक पर्सन को रात को जाग जाग के पढ़ना पड़ता है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम्स, इन एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। एज क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग द टेस्ट्स, टेस्ट को क्रैक करने की बहुत सी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए एक पर्सन को। ग्रेट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स ग्रेड्स एट स्कूल?
Time is over. What are the factors that influence students' grades at school? कौन कौन सी चीज़ें स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को अफेक्ट करते हैं स्कूल में? इन्फ्लुएंस मीन्स अफेक्ट. देर आर अ myriad ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बहुत से फैक्टर्स है इसके पीछे. फर्स्टली, मोटिवेशन फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स प्ले अ क्रुशियल रोल इन इट. जो टीचर्स एंड पेरेंट्स से मोटिवेशन मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल रोल प्ले करती है. क्यों? विद मोटिवेशन स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स विद इंटरेस्ट. मोटिवेशन होती है तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं एंड पुट देयर हार्ट एंड सोल इन देयर स्टडीज़. और दिल लगा के पढ़ते हैं एंड गेट गुड ग्रेड्स, और अच्छे ग्रेड्स लेते हैं. इफ़ दे आर नॉट मोटिवेटेड, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, दे डू नॉट गिव देयर बेस्ट इन एग्ज़ाम्स विच अफेक्ट्स देयर ग्रेड्स. वो एग्ज़ाम्स में बेस्ट नहीं करते और इसके साथ भी उनके ग्रेड्स अफेक्ट हो जाते हैं एट स्कूल. Apart from it, hard work and attentiveness in the class also affect their grades. ये सख्त मेहनत और क्लास में पूरे अटेंटिव होके बैठना भी ग्रेड्स को अफेक्ट करता है. अगर सुनेंगे तो कुछ समझ आएगा. एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जैसे कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बना देती है. देयरफॉर, इसलिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस एनेबल्स देम टू गेट अ गुड स्कोर इन एकेडमिक्स. इसलिए लगातार प्रैक्टिस करने से वो एकेडमिक्स में गुड स्कोर लेने के काबिल हो जाते हैं. थैंक यू. इफ़ यू वांट मोर प्रैक्टिस लाइक दिस, kindly like and share this video and subscribe my channel. Thank you so much.